जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली प्रदेश सरकार की नीति क्या हवा में चल रही है। वर्तमान समय में कानपुर में हुई घटना ने प्रदेश की भाजपा सरकार का आईना आम जनता को दिखा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने कानपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा नेता द्वारा किसान बाबू सिंह की जमीन को कौड़ियों के भाव खरीदने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी व पार्टी के अन्य नेता अपना कोई भी बयान जारी नहीं कर रहे हैं और न ही दोषी नेता के घर पर बुलडोजर ही गरज रहा है। क्या प्रदेश सरकार ने बुलडोजर की चाबियां अपने पास रख ली हैं या फिर उन बुलडोजरों में डीजल खत्म हो गया है। सरकार दावा करती है कि भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश से समाप्त हो गया है, परंतु जब उनकी पार्टी के नेताओं की बात आती है तब वह इस नीति से पीछे हट जाते हैं। अगर हम चंद्रवंशी हैं तो सबसे ज्यादा शीतलता अगर किसी में होगी तो हमारे आपके बीच के लोगों की नहीं है। और हमारे केवल वो है जिन्होंने बांसुरी हम लोगों को दी है। जीवन में खुशी भरने निश्चित रहेगा, उसका भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। मुझे याद है और मैंने कई मौकों पर कहा कि इसी देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एलिमिनेशन ऑफ कास्ट उन्होंने किताब लिखी, जाति व्यवस्था कैसे खत्म हो। और उसके बाद याद होगा डॉक्टर राम मनोहर ने कहा कि जाति टूटे, लेकिन इधर जितना प्रयास उन्होंने किया थोड़ा बहुत हम लोग आगे बढ़े, लेकिन अभी भी कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि नेता कानपुर में भाजपा पार्षद पति द्वारा की गई पिटाई से जख्मी युवा का मामला हो या फिर किसान बाबू सिंह का मामला हो, इन सभी मामलों में भाजपा ने दोहरी नीति अपनाई है। आम जनता भाजपा की इन नीतियों को देखा और समझ रही है और आने वाले 2024 के चुनाव में जनता इस बात का पूरा जवाब भी देगी। फिलहाल अभी प्रदेश सरकार इस मामले में क्या कह रही है यह देखने वाली बात है, क्योंकि कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तो हुई, परंतु जो पार्टी से जुड़ा हुआ नेता है उसके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इन मामलों को देखकर लग रहा है कि पुलिस का एक संगठित गिरोह काम कर रहा है और वह किसके इशारे पर काम कर रहा है यह समझने वाली बात है। और ये आज अखिलेश यादव जी आपके यहाँ आए थे, क्या बोले और क्या आश्वासन देंगे? उन्होंने बिल्कुल एक पारिवारिक सदस्य की तरह आकर के हमसे बातचीत करी और बहुत आश्वासन दिया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई इलाज की दिक्कत होगी तो आप हमें बताइएगा, तो हम डॉक्टर्स को खुद अप्रोच करेंगे इसके लिए कि उनका अच्छे से अच्छा इलाज है। और किसी भी तरह की कोई समस्या अगर आपको है तो आप हमसे आगे पर्सनली कह सकते हैं। बहुत आश्वासन दिया, उनके आने से हमें बहुत खुशी हुई और एक परिवार के सदस्य की तरह ही उन्होंने हमसे आकर के भेंट की। आगे आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से तो हम न्याय ही चाहते हैं और जो भी न्याय हमारे बच्चे के साथ हो सकता है वो हम चाहते हैं कि हमारे। अभी तक क्या कंडीशन है आपके बच्चे की कंडीशन ये है कि उसकी एक आँख तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और दूसरी आँख से 20 से 25% दिखाई देता है। सामने उसको ये लगता है कि यहाँ कोई खड़ा है, लेकिन कौन खड़ा है वो नहीं पहचान सकता। और जब तक वो इस लायक ना हो जाए तब तक तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि उसके साथ क्या होगा। मेडिकल के लिए अखिलेश जी आते हैं, आपसे कोई मदद की बात करें? जी, उन्होंने कही है मदद की बात करें। उन्होंने कहा अगर आपको चेन्नई जाना हो बताइएगा, मैं चेन्नई में फ़ोन कर दूँगा, आपकी वहाँ पर पूरी व्यवस्था होगी। कि पुलिस देखती रहेगी। जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि बीजेपी का अगर कोई गुंडा है, कार्यकर्ता है, नेता है तो वो किसी की भी जान ले सकता है। क्या जीरो टॉलरेंस का यही मतलब है? और कहीं ऐसा तो नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता कोई भी गुंडागर्दी करे उनके लिए इनका जीरो टॉलरेंस हो कि आंख बंद कर ले, जो चाहे सो करें। हमारी मांग है कि इस परिवार का इलाज किसी भी अस्पताल में अगर परिवार इलाज कराना चाहता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उस इलाज के लिए पूरा का पूरा पैसा दें, उसे सुरक्षा दें, क्योंकि जिससे झगड़ा हुआ है वो बीजेपी का मामूली नेता नहीं है, वो बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण में काम कर रहा है। और इसलिए संरक्षण काम कर रहा है क्योंकि परिवार के घर में सुरक्षा हो जिससे उनका कारोबार चल सके। फेल नहीं, जो कमिश्नरेट में आ रहे हैं लोग वो कोई मकसद लेकर के आ रहे हैं, सपना लेकर के आ रहे हैं। और मैं पत्रकार साथी जो सवाल आप पूछ रहे हो, इसी शहर में दंगा हुआ था, बताओ कमिश्नरेट हिसाब से कितना पैसा वसूल लिया था, यहाँ पर कितनी वसूली की? अगर पुलिस वसूल
नाम जुड़ना है, किसका नाम हटना है, एफआईआर गलत लिखना, एफआईआर ऐसी लिखा देना जिससे पीड़ित को न्याय न मिले, तो ये कहाँ का जीरो टॉलरेंस है। और सोचिए पुलिस के सामने इनकी पिटाई हुई, पुलिस मौके पे थी, डायल 100 डायल 112 कर दिया, तो उसको और एक्शन में रहना चाहिए था पुलिस को। डायल 100 डायल 112 करने से क्या मतलब, क्या हुआ, क्या अधिकार दे दिया आपने पुलिस को, तो हर चीज को भूल जाओ। देखिए जीरो टॉलरेंस बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं के लिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस घटना के बाद तो यही लगता है बीजेपी की सरकार ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी है, क्या जो करना चाहो सो करो। किसान द्वारा अपराधी के गिरफ्तार नहीं हुआ है, ना कुछ अपराधी को मिलवाया। देखिए अपराधी अब जेल गए हैं, लेकिन सरकार ऐसी पैरवी करे जिससे अपराधी बाहर ना आ पाए, परिवार के लोगों को सुरक्षा दें। उन्हें कारोबार करने जाना है तो उन्हें सरकार की तरफ से लाइसेंस मिले, और पूरे परिवार के मांग यही है कि उनकी आंख का इलाज हो, और इलाज अगर वो कहीं भी कराना जाएं तो उसके लिए सरकार पूरा भुगतान करे। आप आपस में मिलने जा रहे हैं परिवार? मैं जा रहा हूँ, उस घर में भी जा रहा हूँ, और इसलिए जा रहा हूँ, सोचो कैसा काला कानून है, कैसा कलयुग है। कहने को तो मुख्यमंत्री जी योगी हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि एक चेक लिया, उस किसान से वापस ले लिया, चेक फाड़ दिया और उसका 6 करोड़ डुबा दिया। अरे कम से कम रजिस्ट्री कैंसिल करना चाहिए उन्हें पर। राव मसावत। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।